अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे और सऊदी अरब की कुछ जरूरी और बड़ी खबरें देखने के लिए आप हमारी वीडियो जरूर देखें, क्योंकि हर तरह की जरूरी खबर हम बताने की कोशिश करते हैं आप लोगों को, और अच्छी से अच्छी खबर बताने की कोशिश करते हैं जिसमें एक देश की तरफ से बहुत पहले बताया गया था सन 2023 में हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन उस देश की भी हालत बहुत खराब है। और कुछ खबर सऊदी अरब की है और कुछ खबर इंडिया की है, तो आपको देर ना करते हुए चलते हैं खबर की तरफ। आप लोग वीडियो लास्ट तक जरूर देखा करें। और ये वीडियो आप लोग देख सकते हैं कि तुर्की में इस टाइम पर बारिश बहुत हो रही है, और बारिश से रिलेटेड यानी हर इलाके में तुर्की में बारिश हो रही है, बर्फबारी भी हो रही है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि पानी का बहाव भी है, भरा हुआ है पानी रोडों पर। तो ये वीडियो में पूरा जाहिर आप लोगों को दिखेगा, पूरा शहर दिख रहा है इस टाइम पर। लेकिन तुर्की की तरफ से पहले ये अफवाह उड़ी थी कि सन 2023 में जो भी हमारे देश हमसे अलग हुए थे वो देश को हम ले लेंगे। लेकिन एक बात आप लोगों को हम बता देते हैं कि जो भी चीजें हाथ से निकल जाती हैं वो चीजें वापस नहीं आती हैं। और इसमें ये तो देश है, तुर्की के बंटवारे में बहुत सारे देश बने थे उस टाइम पर, यानी 100 साल के तकरीबन 100 साल के ऊपर हो गया है। और ये बताया जा रहा था कि तुर्की जो है दोबारा ऐसा काम करने वाला है। और एर्दोगन गाजी जो सीरियल चला था वो भी बहुत धमाल से चला था। लेकिन तुर्की की हालात वैसे ही बहुत खराब है, बार बार बारिश होती रहती है और वहां पर बाढ़ की स्थिति बनी रहती है, और उसकी हालात वैसे ही खराब है। तो वो दूसरे देशों से जंग क्या लड़ेगा। इतना फलस्तीन और गाजा पर सब कुछ हो रहा है, लेकिन कोई भी ऐसी आवाज सामने नहीं आई है। लेकिन कई ऐसी खबरों में हमने देखा है कि तुर्की की तरफ से भी बातचीत नहीं की गई है, और जो भी सामान इसराइल को जरूरत हुई है वो तुर्की की तरफ से भेजा गया है। तो इस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि तुर्की की हालत भी खराब है, बारिश बहुत अच्छी हो रही है। और ये खबर बहरीन की है। बहरीन में इस समय बहुत अच्छे से चेकिंग की जा रही है, और कुछ गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया गया बहरीन में। और ये इसमें जो चीज प्रतिबंध था वही चीज का इन लोग धंधा कर रहे थे। यानी बहरीन के अंदर भी झींगा मछली जो है इस पे प्रतिबंध है बेचने के लिए। और जब चेकिंग किया गया है तो 1661 किलो मछली इनके पास बरामद हुई है। और ये बताया गया है कि इनके पास कोई ऐसा कागज नहीं था और लाइसेंस नहीं था इन लोगों के पास, और इन लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई की गई है। और अधिकारियों की तरफ से बताया गया कि 820 जगहों पर चेकिंग की गई है, तो वहां पर 1661 किलो ये मछली बरामद हुई है। और ये गैर कानूनी तरीके से लोग सप्लाई दे रहे थे, और ये समुद्र में मार के और बाहर सप्लाई दे रहे थे। और अधिकारियों की तरफ से बताया गया है कि अगर कोई भी कानून का उल्लंघन करेगा तो उसको जेल भी हो जाएगी, और उनके ऊपर भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा, जिसमें बताया गया है 20,000 बहरीनी दिनार उसके ऊपर जुर्माना भी लगाया जाएगा, और उसको सजा भी दी जाएगी अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है तो। और ये खबर मिडिल ईस्ट को लेकर है। आप लोग भी जानते होंगे जब से जंग चालू हो गई है, जब उसके बाद में अब ये एयरलाइंस की तरफ से कई ऐसी कंपनियों की तरफ से ऐलान किया गया है कि अपनी फ्लाइटों को रद्द कर दिया गया है, उनकी तरफ से बताया गया है। और ये इंडिया की जो फ्लाइट थी उसमें भी ये भी रद्द कर दिया गया है मिडिल ईस्ट में ले जाने के लिए, क्योंकि इसराइल और लेबनान और सीरिया यहाँ पे सब जंग चल रहा है, और गाजा फलस्तीन ये सब तरह से जंग चल रहा है। इसलिए इन लोगों ने मना कर दिया है कि फ्लाइट ले जाने के लिए, और जितनी भी फ्लाइट है, जितनी भी कंपनियां की फ्लाइटें उड़ रही थी यहाँ पर, तो वो सब रद्द कर दी गई हैं। बताया गया है ये इंडिया भी शामिल है, और हांगकांग फ्लाइट भी शामिल है, और फ्रांस की भी फ्लाइटें शामिल है। ये तेल अवीव के जाने के लिए सब फ्लाइटें रद्द कर दी गई हैं। और ये खबर एयर इंडिया फ्लाइट को लेकर है। एयर इंडिया फ्लाइट अमेरिका से आ रही थी दिल्ली के लिए, तो वहां पर एक बिजनेसमैन अपना टिकट लेकर रखा था, और वो अपने बिजनेस क्लास में बैठा हुआ, वहां पर देखा कि सीट के पास कचरा है, तो यही भी इसी की वीडियो डाल दिया, इसकी वीडियो बनाकर डाल दिया। उसके बाद एयर इंडिया फ्लाइट की तरफ से उसको रिफंड दिया गया, यानी पूरा टिकट का पैसा दिया गया है, जिसमें बताया गया अधिकारियों की तरफ से कि 5,25,000 रुपया उसको रिफंड दिया गया है। और ये बिजनेसमैन बस इतना ही किया था कि फ्लाइट पर बैठा, अपने केबिन में बैठा है, वहां पर कुछ कचरा था बिजनेस क्लास में, तो वहीं पर उसने वीडियो बनाकर उस वीडियो को वायरल किया। उसके बाद में एयर इंडिया फ्लाइट की तरफ से उसको जितना भी किराया का पैसा, जितना टिकट का पैसा था वो रिफंड कर दिया गया है। आप लोग भी जैसे सफर करें फ्लाइटों में, अगर कचरा दिखता है, क्योंकि हर चीज का पैसा वो ले लेते हैं, साफ सफाई से लेकर हर तरह का पैसा ले लेते हैं, तो आप भी अपनी मोबाइल से वीडियो बनाकर आप अपनी सोशल मीडिया पर डाल सकते हैं, और आप लोग भी डाल के और कंप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने पर हो सकता है कि आपका भी किराया वापस हो जाए और आपका सफर फ्री में हो जाए। और यह खबर सऊदी अरबिया जजात की तरफ से जानकारी दी गई है कि आप लोग जैसे एग्जिट एंट्री वीजा लेकर यानी सफर पर गए हुए हैं, और वहां पर आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है, तो उसके बारे में आप लोगों को जानकारी दी गई है कि आप लोग वहां पर रह के टेंशन ना ले, वो ये भी काम हो जाएगा, और आपका जो नया पासपोर्ट बनेगा उस पर आपका वीजा ट्रांसफर हो जाएगा, आपका डाटा पूरा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें बताया गया है कि आपको अपने कपिल से बात करनी होगी, और वो अफसर अकाउंट के जरिए
लिए पूरा डाटा ट्रांसफर करेगा। उसके बाद आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और फिर भी आप आ सकते हैं। लेकिन इसमें एक जानकारी दी गई है कि आपका अकामा वैलिड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अकामा वैलिड नहीं रहेगा। इसमें ये भी जानकारी दी गई है कि अकामा अगर आपका खत्म हो जाएगा तो आपको नया वीजा पर आना पड़ेगा। इसमें पूरी जानकारी इस तरह की दी गई है जवाजात की तरफ से। और इसमें बताया गया है कि अफसर प्लेटफॉर्म के जरिए आप सेवा ले सकते हैं और ये बातें आप अपने कपिल को बताएंगे तो वो कपिल अपने अफसर अकाउंट से वो डेट बढ़ा देगा और आप आ सकते हैं। लेकिन इसमें ये जानकारी दी गई है कि अकामा का डेट ज्यादा होना चाहिए और कम नहीं होना चाहिए। और इसमें अकामा का भी डेट बढ़ा दिया जाता है कपिल के थ्रू, लेकिन इसमें ऐसी कोई खबर नहीं बताई गई है। लेकिन आपका अकामा का डेट ज्यादा होना चाहिए। उसके बाद आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है तो आपका डाटा ट्रांसफर किया जाएगा आपके नए पासपोर्ट पर और आप सऊदी अरब आ सकते हैं आसानी से। और ये वीडियो आप लोग देख सकते हैं आखिर में कि हमारे वलमा लोग जो है ऐसा काम करना चालू कर दिए हैं और निकाह नहीं कर रहे हैं लोगों का। अगर कोई डीजे बजा रहा है या नाच गाना लेकर आता है तो वो भी ये निकाह नहीं पढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छी अगुवाई की गई है वलमाओं की तरफ से और ये अच्छी बात है। और शादी में जितना ही कम खर्च में शादी हो जाए उतना ही बेहतर है। और ये वीडियो आप लोग देख सकते हैं। और आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ऑल पे कर दे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। मिलते हैं अगली खबर में, हमें दे इजाजत। खुदा हाफिज।